कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मलीर, सफोरा, मॉडल कॉलोनी और सादी टाउन में बादल बरसे। डिफेंस स्कीम 33 और नॉर्थ नाजिमाबाद में तेज बारिश। गुलशन हदीद, शारा फैसल, कोरंगी, लांढी और तारिक रोड पर भी बादल बरस पड़े। बादल खुलकर बरसने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद शहर में 300 फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन मामार, सरजानी, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल में बिजली गायब। जमशेद टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली मुअत्तल। माड़ीपुर, लियारी, किमाड़ी, हॉक्स में, कायदाबाद भी बिजली से महरूम। मीरपुर खास में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। कई दरख्त, बिल बोर्ड्स और दीवारें गिर गईं। टंडोजाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। बारिश के बाइस हैदराबाद, दादू और ठट्टा में भी बिजली बंद। मकली और गिरदनवा में मिट्टी के तूफान के साथ तेज बारिश। बदीन, सजावल, उमरकोट और अंदरूनी सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए शहरों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बेशतर सड़कों को क्लियर करार दे दिया। कहा KMC की टीमें अहम शाहराहों और इलाकों में मौजूद हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून के पहले स्पेल से तबाही। मुख्तलिफ हादिसात में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। इलाहाबाद में छत गिरने से 2 बच्चियाँ और फैसलाबाद में 1 बच्ची जाँ बहक। ओकाड़ा में छत गिरने से 5 साला बच्ची की जान चली गई। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश। बरवक्त नकासी न होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा। मियांवाली, खोशाब, कसूर, चूनिया, गोजर खान, पत्तों की, ओकाड़ा, खानेवाल में भी तेज बारिश से रास्ते बारिशी पानी में डूब गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। अमेरिकी मीडिया ने दावा करते हुए कहा, ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किया गया है। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। ईरान से जौहरी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की ट्रंप की ईरानियों से अगले हफ्ते मुलाकात करने वाले बयान की तरदीद। कहा, अगले हफ्ते कोई ईरानी वफ्द ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन नहीं जा रहा। जायजा ले रहे हैं अमरीका के साथ बातचीत का कोई फायदा होगा या नहीं। मुज़ाकरात के 5 राउंड्स के बावजूद इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली और अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान में जौहरी तंसीबात की तबाही को ना मानने वाला मीडिया फेक न्यूज़ है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ मीडिया करार दे दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए। ट्रंप की शरह सूद में कमी ना करने पर चेयरमैन फेडरल रिजर्व पर तनकीद। कहते हैं, टैरिफ लगाने से अमरीका को मौशी तौर पर फायदा पहुंच रहा है। अफराते ज़र में इजाफा नहीं हुआ, दिफाई बजट में इजाफा कर रहे हैं। फौज को मजीद जदीद साजो सामान फराहम करेंगे। चीन और यूरोपीय यूनियन से टैरिफ और तिजारती मुआहिदे पर बातचीत जारी है। अमेरिका से तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाल देंगे। तारकीन वतन की अक्सरियत जराइम में मुलविस है। गजा जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, इसराइली मीडिया का दावा। टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंग खत्म करने पर रजामंद हो गए। ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन कॉल में गजा जंग बंदी पर इत्तफाक किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। हमास की क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गजा के जो रिहायशी हिजरत करना चाहते हैं उन्हें दूसरे ममालिक भेजा जाएगा। वाशिंगटन मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान पीर की रात कॉल पर बात हुई।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता, पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका का तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वजीर आजम ने ईरान इसराइल जंग बंदी पर सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वजीर खारजा बोले, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के फोरम पर भारत को शर्मिंदगी का सामना। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की एलामिये में जबरदस्ती पहलगाम वाक़े का जिक्र शामिल कराने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक भारतीय वफ्द एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। शंघाई ताउन तंजीम ने भारतीय प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शुरका ने बाहमी ताउन के जरिए इलाकाई तनाज़ात के हल पर जोर दिया। SCO वज़राए दिफा इजलास के एलामिये में भारत को बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत भी की। एलामिया सामने आया तो भारतीय वजीर दिफा सटपटा गए। कलम मेज पर रखकर कुछ देर सोचते रहे कि क्या करें, फिर एलामिया पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। भारतीय वजीर दिफा पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। SCO इजलास में भारत के अलावा तमाम ममालिक ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मेरी तकरीर से पहले भारतीय वजीर दिफा तकरीर कर चुके थे। वो कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश करते रहे। मैंने अपनी तकरीर में समझौता एक्सप्रेस बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का जिक्र किया। मेरी तकरीर के बाद भारतीय वजीर दिफा ने दोबारा तकरीर करने का मौका मांगा, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई या नहीं, अमरीका में तनाज़ा खड़ा हो गया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट की अपने ही मीडिया पर लफ्जी बमबारी। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। चंद मीडिया हाउसेस ने एजेंडे के तहत खुफिया रिपोर्ट का मखसूस हिस्सा लीक किया। घुमा फिरा कर रिपोर्ट देकर ये लोगों का जहन खराब करते हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हो। कुछ न्यूज़ चैनल्स अमरीकी फौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला बहुत कामयाब रहा। अमरीका ने ईरानी एटमी सलाहियत को तबाह कर दिया। इसराइल CIA राफेल ग्रोसी ने नुकसान का बताया। ईरान के दावे सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए हैं। पेंटागन हुकाम ने ईरानी एटमी तनसीब तबाह करने की वीडियो दिखा दी। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने कहा कि B-2 लड़ाका तैयारों ने ईरानी अहदाफ पर 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए। मिसाइल 1000 फीट फी सेकंड की रफ्तार से न्यूक्लियर साइट में गिरे। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली। ट्रंप की निगरानी में अल उदीद एयरबेस को महफूज बनाया। एटमी तनसीबात पर हमलों में अमरीका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमरीका जंग में शामिल हुआ। ईरानी हमलों में सहयूनी रियासत पाश हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई कहते हैं, अमरीका सहयूनी हुकूमत को बचाने के लिए जंग में कूदा, लेकिन उसे कुछ हासिल ना हुआ। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों में से एक अल उदैद एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया। ईरान खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी अड्डों तक रसाई रखता है। ईरान जब भी जरूरी समझे तो कार्रवाई कर सकता है। जारहियत पर दुश्मन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सहयूनी रियासत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ईरान ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी गार्डियन काउंसिल के तर्जुमान की तस्दीक, कहा कि IAEA के साथ ताउन मुअत्तली का बिल गार्डियन शूरा ने मंजूर कर लिया है। बिल के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया जाएगा। ईरानी हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि IAEA ने अमरीका और इसराइल को हमलों का जवाब फराहम किया। इसके बाद ईरानी रहनुमाओं की जानिब से एजेंसी के खिलाफ सख्त बयानात सामने आए हैं।
ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के इजलास में अमेरिका की जानिब से मुजव्वज़ा नए तिजारती मुआहिदे पर तबादला ख्याल। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान डेर ने अमेरिकी तजावीज़ का खाका पेश किया, ताहम तफसीलात शेयर नहीं की गईं। एक यूरोपीय सिफारतकार ने कहा, वक्त कम है, 9 जुलाई को टैरिफ में नरमी की मुद्दत खत्म हो रही है। फ्रांस ने सख्त मौक़िफ़ का मुतालबा किया। इटली की वज़ीर आज़म ने कहा, नरम रवैया अपनाया जाए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्ज का कहना है कि यूरोपीय यूनियन को तेज़ और आसान मुआहिदे पर जोर देना चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय क़यादत अब ये फैसला कर रही है कि फौरी मुआहिदा किया जाए या बेहतर शराइत के लिए मज़ीद इंतज़ार किया जाए।